वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाविव प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान कृष्ण के चरण रस से पावन विदुर भूमि बिजनौर के गंगा तट से मैं रचना शास्त्री आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और हृदय से नमन करती हूँ दिव्य आत्माओं को जिनकी स्मृति में इस देवशील मेमोरियल पटल की स्थापना हुई, और आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय रश्मि अभय जी का, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ आप सबके सम्मुख लाइव काव्य पाठ के लिए उपस्थित हुई हूँ। कहीं बहुत पहले बचपन में मैंने पढ़ा था कि श्रृंगारेण राग वर्धयते, रागेन भक्ति, भक्त्या वैराग्य, वैराग्येन मुक्ति च। अर्थात ये जो मुक्ति का मार्ग है ये कहीं ना कहीं प्रेम की वीथिकाओं से, श्रृंगार की वीथिकाओं से गुजरता हुआ ही अपने विस्तार को प्राप्त करता है। वही भाव मेरे काव्य में भी है। तो किस प्रकार ये भाव अपने विस्तार को प्राप्त करता है, ये मार्ग, ये एक विचित्र सी अनुभूति है। मैंने श्रृंगार को अपने काव्य का माध्यम बनाया, लेकिन मेरा मानना है कि जो श्रृंगार केवल दैहिक चेष्टाओं का वर्णन करता है, ये राजकांत नमस्कार करती हूँ आपको। और हमारे बीच बिजनौर से आदरणीय नीरज चौधरी जी जुड़े हैं, आपकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। ये बबन भैया जी, आपको भी नमस्कार करती हूँ। जो भी मित्र यहाँ पर मेरे साथ मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए जुड़े हैं, उन सबका अभिनंदन करती हूँ। तो मेरा मानना है कि ऐसा श्रृंगार जो केवल दैहिक और कायिक चेष्टाओं का वर्णन करे, वो मनोरंजन का साधन तो हो सकता है, लेकिन उसमें आत्मरंजन की भावना नहीं होती। आत्मरंजन के लिए उसमें आध्यात्मिक चेतना का होना आवश्यक है। मैं ऐसी ही आध्यात्मिक चेतना से अभिमंत्रित 4 पंक्तियां आपके सामने रखती हूं, सुनिए। अधरों से छुए अधर मुझे मिश्री का घोल कर दिया, अधरों से छुए अधर मुझे मिश्री का घोल कर दिया, सुर दिया अनुराग का सुरीला बोल कर दिया। अधरों से छुए अधर मुझे मिश्री का घोल कर दिया, सुर दिया अनुराग का सुरीला बोल कर दिया। पहले तो उस पारस ने छू के मुझे कंचन किया, पहले तो उस पारस ने छू के मुझे कंचन किया, फिर सीने से लगा के मुझे अनमोल कर दिया, फिर सीने से लगा के मुझे अनमोल कर दिया। और इसी आध्यात्मिक चेतना से अभिमंत्रित 4 अन्य पंक्तियां देखिए। मन के सहज संभावित अनुमान में तुम हो, मन के सहज संभावित अनुमान में तुम हो, कि काम की कला में नहीं के विज्ञान में तुम हो। मन के सहज संभावित अनुमान में तुम हो, कि काम की कला में नहीं के विज्ञान में तुम हो। है अनुराग से ही रागमयी वीणा देह की, है अनुराग से ही रागमयी वीणा देह की। प्रियतम ध्यान में मैं हूँ और मेरे ध्यान में तुम हो, प्रियतम ध्यान में मैं हूँ और मेरे ध्यान में तुम हो। मन के सहज संभावित अनुमान में तुम हो, कि काम की कला में नहीं के विज्ञान में तुम हो। ये सादर आभार नीरज चौधरी जी, आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और देखिए, जब मन अपने प्रिय की रूप माधुरी में बंध जाता है, तब किसी में वो शक्ति नहीं, किसी बाह्य आकर्षण में वो शक्ति नहीं, वो ताकत नहीं। सुहेल इम्तियाज जी, शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है। जब ये मन अपने प्रिय की रूप माधुरी में बंध जाता है, तब किसी में इतनी शक्ति नहीं, किसी सांसारिक आकर्षण में वो ताकत नहीं होती वो कि इस मन को अपने प्रिय से अलग कर दे, उसकी रूप माधुरी से अलग कर दे। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता,
भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता, डूबते को कहीं तिनके का सहारा नहीं मिलता। बांध कर जिसमें तुम मेरे मन को चल दिए हो, बांध कर जिसमें तुम मेरे मन को चल दिए हो, अब रूप के उस मंत्र का उतारा नहीं मिलता, अब रूप के उस मंत्र का उतारा नहीं मिलता। भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता। जी बंडिया जी, आपको नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, जब मन प्रेम के आयामों में बंधा हुआ होता है तो किस प्रकार की अनुभूति करता है। 4 पंक्तियों में वो मन की व्यक्तित्व के परिवर्तन की वो अनुभूति आपके सामने रखती हूँ कि सरस सलिल नीर निधि गंभीरा हो जाती हूँ, सरस सलिल नीर निधि गंभीरा हो जाती हूँ, सगुण सूरसी मैं निर्गुण कबीरा हो जाती हूँ। यूँ लगती हूँ अल्लड़ राधिका सी मनमोहन, यूँ लगती हूँ अल्लड़ राधिका सी मनमोहन, जब भी मिलती हूँ तुमसे तो मैं मीरा हो जाती हूँ, जब भी मिलती हूँ तुमसे तो मैं मीरा हो जाती हूँ, सरस सलिल नीर निधि गंभीरा हो जाती हूँ। ये मन निरंतर अपने उस प्रिय के, उस परमात्मा के साथ रहना चाहता है और हर जन्म से अपने परमात्मा की प्रतीक्षा करता हुआ ये मन उससे क्या चाहता है, एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप सबके सम्मुख रखती हूँ। सुनिएगा। सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, आप्त काम पूर्ण पुरुष, सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, आप्त काम पूर्ण पुरुष, आज शरद की रात, महारास की रात, आज शरद की रात, महारास की रात, तुम आना, तुम आना मेरी उमड़ती भाव यमुना के तट, आज शरद की रात, महारास की रात, तुम आना मेरी उमड़ती भाव यमुना के तट, मेरे मन के निधि वन में। अपनी अमृत मंदा पुष्टि, अपनी अमृत मंदा पुष्प पुष्टि, तुष्टि धृति शासनी चंद्रिका, कांति ज्योत्सना श्री प्रीति, विमला अंगदा पूर्णा पूर्णामृता, नामधेया 16 कलाओं के संग। ये भगवान कृष्ण की 16 कलाओं के नाम हैं कि तुम आना मेरे मन के निधि वन में, अपनी अमृत मनदा पुष्प पुष्टि, तुष्टि धृति शासनी चंद्रिका, कांति ज्योत्सना श्री प्रीति, विमला अंगदा पूर्ण पूर्णामृता, नामधेया 16 कलाओं के संग। और करना सुमधुर वेणुवादन, और करना सुमधुर वेणुवादन, तब तुम्हारी रूप माधुरी पर आकृष्ट में, तब तुम्हारी रूप माधुरी पर आकृष्ट में किसी बावरी भ्रमरी सी अतृप्त कामनाओं का प्रणयहार लिए आऊंगी। श्री भू कीर्ति इला, लीला कांति विद्या विमला, उत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया योग, प्रहर्ष सत्या स्ना, अनुग्रह के संग। और करूंगी तुम्हारा वरण, मेरे आप्त काम पूर्ण पुरुष, मेरे आप्त काम पूर्ण पुरुष, तुमसे प्रार्थना है। आज महारास की रात, स्वीकार लेना मेरा समर्पण, आज महारास की रात, स्वीकार लेना मेरा समर्पण, भर देना मेरे रिक्त हृदय पात्र में प्रेम का मधु, भर देना मेरे रिक्त हृदय पात्र में प्रेम का मधु, रचना मेरे संग, रचना मेरे संग महारास की लीला, नेह भाव से परे, रचना मेरे संग महारास की लीला, देह भाव से परे, पूर्ण करना मेरी अतृप्त कामनाओं को, पूर्ण करना मेरी अतृप्त कामनाओं को, देकर प्रेमदान कर देना मुझे पूर्ण काम, देकर प्रेमदान कर देना मुझे पूर्ण काम। आज की रात
शरद की रात, आज की रात शरद की रात, महारास की रात, तुम आना, जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। और देखिए, मन की एक ही, इस मानव शरीर का एक ही उद्देश्य है, निर्वाण की प्राप्ति। लेकिन ये निर्वाण केवल हठ योग की साधना से मिले, किसी योग साधना से मिला, ऐसा आवश्यक नहीं। मन निरंतर प्रेम की साधना करता है और उसी प्रेम की साधना में भी इसे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। उसी भाव की, उसी दार्शनिक भाव की एक छोटी सी कविता आपके सम्मुख रखती हूँ, सुनिएगा। सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, सुनो ओ जन्मों के साथी। ये जो मेरा संग्रह है, जिसमें मैं कविताएं मैंने एक विशेष संबोधन के साथ लिखी हैं कि सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, ये वास्तव में मेरे जीवन के वो क्षण हैं जो मैंने अपनी अनुभूतियों में जिए हैं। ये मेरे जीवन के अनुभूत प्रयोग हैं। उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग मैं आज आपके सम्मुख रख रही हूं कि सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, जब जब ये जग, इसके दर्शन पर ध्यान दें कि जब जब ये जग अपने बनाए रंग महल में मुझे बिठा, जब जब ये जग अपने बनाए रंग महल में मुझे बिठा, भरता रहा मुझ में अपने अधिकारों के रंग, भरता रहा मुझ में अपने अधिकारों के रंग, तब उस रंग महल से दूर, तब उस रंग महल से दूर रंगहीन मेरा मन। क्योंकि ये देह संसार में रहती है, सांसारिक क्रियाओं में लिप्त है, लेकिन मन अपनी साधना में रमा हुआ है। इसीलिए कहा कि जब जब ये जग अपने बनाए रंग महल में मुझे बिठा, भरता रहा मुझ में अपने अधिकारों के रंग, तब उस रंग महल से दूर रंगहीन मेरा मन, अपनी कल्पनाओं के सूने उटज में बैठ, अपनी कल्पनाओं के सूने उटज में बैठ, बालता रहा प्रतीक्षाओं के दिए तुम्हारी अनदेखी मूरत के समक्ष, बालता रहा प्रतीक्षाओं के दिए तुम्हारी अनदेखी मूरत के समक्ष। हृदय की धड़कन गूंजती रही पदचाप सी, हृदय की धड़कन गूंजती रही तुम्हारी पदचाप सी। समय की थाप पर देह पखावत सी बजती रही, समय की थाप पर देह पखावत सी बजती रही। मैं चीतती रही भाव भित्तियों पर, और मैं चीतती रही भाव भित्तियों पर तुम्हारे अनछुए रेखा चित्र, और मैं चीतती रही भाव भित्तियों पर तुम्हारे अनछुए रेखा चित्र। जिन्हें छूकर मैला करने का, जिन्हें छूकर मैला करने का साहस नहीं हुआ मुझे कभी भी, जिन्हें छूकर मैला करने का साहस नहीं हुआ मुझे कभी भी। और एक दिन अनजाने ही, और एक दिन अनजाने ही तुम चले आए मेरे द्वार पर, और एक दिन अनजाने ही तुम चले आए मेरे द्वार पर। मन तो हुआ कि जा लिपटूं तुमसे, मन तो हुआ कि जा लिपटूं तुमसे, पर देह बंधन के अधिकारों ने राह रोक ली मेरी, पर देह बंधन के अधिकारों ने राह रोक ली मेरी। काश उस दिन विदेह हो, काश उस दिन विदेह हो, कर दिया होता तुम्हें पूर्ण समर्पण। काश उस दिन विदेह हो, कर दिया होता तुम्हें पूर्ण समर्पण। तो तुम्हारे स्पर्श का वह क्षण, तो तुम्हारे स्पर्श का वह क्षण मेरे निर्वाण का क्षण हो गया होता, तो तुम्हारे स्पर्श का वह क्षण मेरे निर्वाण का क्षण हो गया होता। हाँ, हो गया होता, तुम्हारे स्पर्श का वह क्षण मेरे निर्वाण का क्षण। जी शर्मा आर के जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। लगभग 45 मिनट का समय हमें यहाँ काव्य पाठ के लिए मिला है, जिसमें मैं प्रयास करूंगी कि आप और हम कविताओं से जुड़ें।
जी धन्यवाद। और देखिए इसी क्षण में से अपने इन्हीं अनुभूत प्रयोगों में से एक प्रयोग और आपके सामने रखती हूँ। ये कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा और मैंने भी अनुभव किया है। ये अनुभव है, साझा अनुभव है, इसको आपके साथ बांटती हूँ। सुनिएगा कि सुनो वो मेरे जन्मों के साथी, सुनो वो मेरे जन्मों के साथी, मुझे हर जन्म हर युग में, मुझे हर जन्म हर युग में जग ने सुनाई प्रेम प्रवंचना की डरा देने वाली कहानियाँ। प्राय संसार में प्रेम को प्रवंचना की तरह ही रखा जाता है और एक निंदा का भाव इसके प्रति हमेशा बना रहा, ये उपेक्षित ही रहा ये भाव हमेशा से। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे हर जन्म हर युग में जग ने सुनाई प्रेम प्रवंचना की डरा देने वाली कहानियाँ, जिन्हें सुन भय से कांपती मैं, जिन्हें सुन भय से कांपती मैं, मन में पनपते प्रेम पर डालती रही वर्जनाओं की माटी, मन में पनपते प्रेम पर डालती रही वर्जनाओं की माटी, दबाती रही बहुत गहरे में, दबाती रही बहुत गहरे में, इस डर से कि कहीं हो न जाए मुझे भी प्रेम, कि कहीं हो न जाए मुझे भी प्रेम, कभी किसी युग में कहीं, कि कहीं हो न जाए मुझे भी प्रेम, कभी किसी युग में कहीं, सुनाई न जाए मेरी भी कहानी किसी को प्रवंचना की तरह, सुनाई न जाए मेरी भी कहानी किसी को प्रवंचना की तरह, क्योंकि जग की दृष्टि में प्रेम से बड़ा कोई पातक नहीं था, क्योंकि जग की दृष्टि में प्रेम से बड़ा कोई पातक नहीं था। और मेरी भी, पर एक दिन आकाश के सातों पर्दों को चीर, आकाश के सातों पर्दों को चीर, सातों समुद्रों को पार कर, एक दिन आकाश के सातों पर्दों को चीर, सातों समुद्रों को पार कर, तोड़कर मेरी वर्जनाओं की परतें, तोड़कर मेरी वर्जनाओं की परतें, किसी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सा, किसी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सा प्रकटा था तुम्हारा प्रेम हृदय के तीर्थ में, मैं चाहकर भी रोक न पाई प्रकटीकरण इसका, मैं चाहकर भी रोक न पाई प्रकटीकरण इसका, तुम्हारे स्वयंभू प्रेम प्रकाश ने पहुँच दी वंचनाओं की कालिक भरी कहानियाँ, तुम्हारे स्वयंभू प्रेम प्रकाश ने पहुँच दी वंचनाओं की कालिक भरी कहानियाँ, प्रेम सलिल में नहाकर मैंने जाना, प्रेम सलिल में नहाकर मैंने जाना कि जग में इससे पवित्र कुछ भी नहीं, प्रेम सलिल में नहाकर मैंने जाना कि जग में इससे पवित्र कुछ नहीं, इस जग की क्रूर दृष्टि से इसे बचाने को, इस जग की क्रूर दृष्टि से इसे बचाने को मैंने रच दी है मर्यादा की चार दीवारी, इस जग की क्रूर दृष्टि से इसे बचाने को मैंने रच दी है मर्यादा की चार दीवारी, इसके चारों ओर मन की वेदी पर स्थापित कर, और मन की वेदी पर स्थापित कर तुम्हारे प्रेम का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, और मन की वेदी पर स्थापित कर तुम्हारे प्रेम का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, बांध रखी है नैनों की जलहरी, बांध रखी है नैनों की जलहरी, जहां मैं अश्रु बिंदुओं से नित्य तुम्हारा अभिषेक करती हूँ, बांध रखी है नैनों की जलहरी, जहां मैं अश्रु बिंदुओं से नित्य तुम्हारा अभिषेक करती हूँ, अगर कभी भूले भटके तुम आए इस मार्ग पर, अगर कभी भूले भटके तुम आए इस मार्ग पर, तो पाओगे कि प्रतीक्षा का दीप वेदिका पर जलाए, कि प्रतीक्षा का दीप वेदिका पर जलाए, मैं स्वयं अग्रुगंध सी जलती हूँ, हाँ मैं स्वयं अग्रुगंध सी जलती हूँ। जी सुहेल इम्तियाज जी, आपका बहुत बहुत आभार, निरंतर आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, प्रशंसा के भाव मेरे लिए हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। घनश्याम जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है।
ये सारा जीवन विभिन्न विषयों के पढ़ने में, अध्ययन करने में बीत जाता है, लेकिन हमें जिसकी खोज होती है वो कहीं नहीं मिलता। मैंने भी बहुत सारे विषयों को पढ़ा, समझा, लेकिन जिस तत्व की मुझे तलाश थी वो तत्व मुझे किसी विषय में नहीं मिला। वो मिला तो कहाँ मिला, उसी खोज को आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा कि वो तत्व, वही जो मुझे चाहिए था, वो मुझे कहाँ मिला। सुनिएगा कि सुनो वो मेरे जन्मों के साथी, सुनो वो मेरे जन्मों के साथी, तुम्हें पता है इतिहास कभी रुचिकर नहीं लगा मुझे, इतिहास कभी रुचिकर नहीं लगा मुझे, क्योंकि बहुत पढ़ने पर भी मैं नहीं पढ़ सकी उसमें, क्योंकि बहुत पढ़ने पर भी मैं नहीं पढ़ सकी उसमें मन को सम्मोहित कर देने वाली तुम्हारी कहानियाँ, क्योंकि बहुत पढ़ने पर भी मैं नहीं पढ़ सकी उसमें मन को सम्मोहित कर देने वाली तुम्हारी कहानियाँ। भूगोल में भी मन नहीं लगा कभी, भूगोल में भी मन नहीं लगा कभी, क्योंकि बहुत ढूंढने पर भी संसार के नक्शे में नहीं पा सकी थी मैं, क्योंकि बहुत ढूंढने पर भी संसार के नक्शे में नहीं पा सकी थी मैं तुम्हारा निवास स्थल। विज्ञान यूं तो बड़ा सुव्यवस्थित था, विज्ञान यूं तो बड़ा सुव्यवस्थित था, पर उसकी कोई भौतिक, रासायनिक, जैविक शाखा नहीं समझा पाती थी मुझे, पर उसकी कोई भौतिक, रासायनिक, जैविक शाखा नहीं समझा पाती थी मुझे तुम्हारे अस्त व्यस्त जीवन की दुर्लभ प्रक्रियाएं, नहीं समझा पाती थी मुझे तुम्हारे अस्त व्यस्त जीवन की दुर्लभ प्रक्रियाएं। गणित पढ़ते हुए जब जोड़ देने पर संख्याएं बढ़ जाती थी तब अच्छा लगता था जरा, गणित पढ़ते हुए जब जोड़ देने पर संख्याएं बढ़ जाती थी तब अच्छा लगता था जरा, तब अच्छा लगता था जरा। गुणा करने पर गुणनफल संतोष देता था, गुणा करने पर गुणनफल संतोष देता था, और घटाने पर भी सुकून रहता कि कुछ तो बचा, और घटाने पर भी सुकून रहता कुछ तो बचा। पर तब बहुत पीड़ा होती थी, पर तब बहुत पीड़ा होती थी जब अच्छी तरह भाग देकर भी, पर तब बहुत पीड़ा होती थी जब अच्छी तरह भाग देकर भी शेष कुछ नहीं बचता था। इसलिए गणित के प्रति अरुचि सदा बनी रही, इसलिए गणित के प्रति अरुचि सदा बनी रही। हाँ, साहित्य में तुम्हारी झलक अवश्य मिलती थी, हाँ, साहित्य में तुम्हारी झलक अवश्य मिलती थी। वहां तुम कभी मीरा की पीड़ा में मुस्कुराए, वहां तुम कभी मीरा की पीड़ा में मुस्कुराए तो कभी निर्बल सूर की वहां झटक गए, वहां तुम कभी मीरा की पीड़ा में मुस्कुराए तो कभी निर्बल सूर की वहां झटक गए। सूफियों के मजाजी इश्क की खिड़की से झांकते, सूफियों के मजाजी इश्क की खिड़की से झांकते तुम कालिदास और शेक्सपियर के कथानकों से गुजरते, सूफियों के मजाजी इश्क की खिड़की से झांकते तुम कालिदास और शेक्सपियर के कथानकों से गुजरते। आखिर मुझे मिल ही गए, कहाँ मिले, आखिर मुझे मिल ही गए, आखिर मेरी अनगढ़ कविताओं में, आखिर मुझे मिल ही गए मेरी अनगढ़ कविताओं में। हाँ, मिल गए हो तुम मुझे मेरी अनगढ़ कविताओं में, मेरी अनगढ़ कविताओं में। वास्तविकता यही है कि जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर कहीं भी हमें उसकी झलक तो अवश्य मिल जाती है, लेकिन वो तत्व अपने भीतर ही मिलता है। तो मुझे भी वो कहाँ मिला, सारे विषयों को पढ़ लेने के बाद भी मैं केवल उसकी एक झलक मात्र पा सकी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से यदि कहीं पाया तो उसे अपने भीतर पाया, अपने ही सृजन में पाया। जो भी मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
देखिए, ये जो सारा जीवन है हमारा, ये सारा का सारा जीवन समाजशास्त्रीय संबंधों का ताना बाना है। विभिन्न शास्त्र इस जीवन को प्रभावित करते हैं। कहीं हम पर राजनीति हावी हो जाती है, तो कहीं हम समाजशास्त्र के ताने बाने में उलझ जाया करते हैं। कभी इतिहास से सबक लेते हैं, तो कभी भूगोल में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अर्थशास्त्र को जीवन से उलझते हुए देखा है? मैंने महसूस किया है अर्थशास्त्र का जीवन से उलझना। विशेष रूप से एक स्त्री के जीवन से अर्थशास्त्र किस प्रकार उलझता है। ये कोमल जय जी, प्रणाम करती हूँ आपको, नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी विचित्र सी बात है कि अर्थशास्त्र के नियम एक स्त्री के जीवन से उलझते हैं। किस प्रकार उलझते हैं, तनिक महसूस कीजिए आप भी मेरे संग। कि सुनो वो मेरे जन्मों के साथी, सुनो वो मेरे जन्मों के साथी। छात्र जीवन में बड़े ध्यान से पढ़ा था अर्थशास्त्र। छात्र जीवन में बड़े ध्यान से पढ़ा था अर्थशास्त्र, पर निजी जीवन में कभी उसे साध ना पाई। छात्र जीवन में बड़े ध्यान से पढ़ा था अर्थशास्त्र, पर निजी जीवन में कभी उसे साध ना पाई। एक अर्थ का बोध सदा ही हावी रहा शास्त्र पर। एक अर्थ का बोध सदा ही हावी रहा शास्त्र पर, और परिणाम में आज भी अंकित है, और परिणाम में आज भी अंकित हैं मेरे स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिका पर कृपा के 2 अंक। ये जीना चाहता हूं मरने के बाद फाउंडेशन एक भारत, रास्ता दाराज जी, आपका स्वागत करती हूँ। लंबा नाम है, थोड़ा सा उच्चारण में इधर उधर हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। पर निजी जीवन में कभी उसे साध ना पाई। एक अर्थ का बोध सदा ही हावी रहा शास्त्र पर, और परिणाम में आज भी अंकित हैं मेरे स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिका पर कृपा के 2 अंक। और परिणाम में आज भी अंकित हैं मेरे स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिका पर कृपा के 2 अंक, जिनके सहारे ही उत्तीर्ण कर पाई थी मैं स्नातक की परीक्षा, जिनके सहारे ही उत्तीर्ण कर पाई थी मैं स्नातक की परीक्षा। जीवन में भी साधती रही अर्थ के नियम शास्त्र के अनुसार। जी प्रणाम अंशु जी, शुभाशीष स्नेहाशीष, सदा खुश रहिए। जी राश दादाजी, क्षमा कीजिएगा, मैं भी आपको इसी संबोधन से पुकारूंगी। राश दादा, आपको प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुनिएगा, और परिणाम जिनके सहारे उत्तीर्ण कर पाई थे मैं स्नातक की परीक्षा। जीवन में भी साधती रही अर्थ के नियम शास्त्र के अनुसार। जीवन में भी साधती रही अर्थ के नियम शास्त्र के अनुसार। कभी संकुचित हुई मुद्रा के संकुचन सी, कभी संकुचित हुई मुद्रा के संकुचन सी, तो कभी मुद्रा स्फीति में परिवर्तित हो गई। जी देवशील मेमोरियल, आपका अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। कभी संकुचित हुई मुद्रा के संकुचन सी, कभी मुद्रा स्फीति में परिवर्तित हो गई। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सी घटती बढ़ती रही मेरी उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सी घटती बढ़ती रही मेरी उपयोगिता जीवन के शास्त्र में। रॉबर्टसन के नियम से प्रभावित होकर मैंने त्याग दिया स्वामिनी होने का विचार। रॉबर्टसन के नियम से प्रभावित होकर मैंने त्याग दिया स्वामिनी होने का विचार, और बन गई अच्छी सेविका बिल्कुल मुद्रा के जैसी।
पर एक दिन ग्रेशम का नियम लागू हुआ। पर एक दिन ग्रेशम का नियम लागू हुआ और मुझे चलन से बाहर कर दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे कर देती है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर। सुनो, आज भी मेरे जीवन का परीक्षा फल, आज भी मेरे जीवन का परीक्षा फल अटका है नेह के दो कृपांकों पर। सुनो, आज भी मेरे जीवन का परीक्षा फल अटका है नेह के दो कृपांकों पर। क्या तुम वो 2 अंक मुझे देकर, क्या तुम वो 2 अंक मुझे देकर उत्तीर्ण लिख दोगे मेरे जीवन की अंक तालिका पर? बताओ बताओ ना, क्या लिख दोगे उत्तीर्ण मेरे जीवन की अंक तालिका पर? अभय राणा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनकी दिखाई तो अकेले दे रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आदर्शनी दीदी भी इनके साथ बैठी मुझे सुन रही होंगी। मैं इन दोनों की युगल छवि को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम आदर्शनी दीदी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा सर। आभार देवशील मेमोरियल, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि कुछ दीदी प्रणाम, मुझे पता था कि आप जरूर होंगी, लेकिन आप मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी थी, केवल सर दिखाई दिए थे, तो मैंने उनसे, लेकिन आप आ गई, मेरा अहोभाग्य है। प्रणाम करती हूँ मैं आपको। अब आपका परिचय पहले तो मेरठ से कहकर देती थी, लेकिन आदर्शनी दीदी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, इस समय वडोदरा में हैं और वहीं से अपने आशीर्वचन के साथ मेरे सामने उपस्थित है। मैं प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आपके आने से मेरा मान बढ़ गया। देखिए, हम ये तो चाहते हैं कि कोई हो जो हमें हमारे काबिल मिले, लेकिन स्वयं को उसके काबिल करना कोई नहीं चाहता। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वो परमात्मा पहले मुझे अपने काबिल करे। 4 पंक्तियों में वही प्रार्थना आपके सामने रखती हूँ कि मैं खुशबू हूँ अगर तो सांसों में शामिल करो मुझे, मैं खुशबू हूँ अगर तो सांसों में शामिल करो मुझे, या उधारी की रकम पर ब्याज सा हासिल करो मुझे। मैं खुशबू हूँ अगर तो सांसों में शामिल करो मुझे, या उधारी की रकम पर ब्याज सा हासिल करो मुझे। बदन की बही पर लिखो हिसाब तुम लबों की कलम से, बदन की बही पर लिखो हिसाब तुम लबों की कलम से। है चाहत मेरी गर तो पहले अपने काबिल करो मुझे, है चाहत मेरी गर तो अपने काबिल करो मुझे। ये सुहेल इम्तियाज सुहेल जी, आपका हार्दिक आभार उत्साहवर्धन के लिए। एक मुझे आदत है किसी भी चीज़ को बड़े गहनता से पढ़ने की, फिर उसमें से विचार निकाल करके लाने की। एक बार सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ना आरंभ किया, तब वहाँ पर एक प्रसंग आया भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म करने का। मैंने उस प्रसंग को कई बार पढ़ा, कई बार पढ़ा, और फिर उस स्थान पर स्वयं को रख करके जब देखा तो एक विचार मेरे सामने निकल करके आया। मैं इस विचार को आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। सुनो, तुम्हें याद है, सुनो, तुम्हें याद है जब तुम आए थे वन तपस्वी। सुनो, तुम्हें याद है जब तुम आए थे वन तपस्वी, पिता हिमालय के आंगन में। तब तुम्हारी सेवा का भार मिला था मुझे, तब तुम्हारी सेवा का भार मिला था मुझे। एक नया विचार है
सुनो, तुम्हें याद है जब तुम आए थे वन तपस्वी पिता हिमालय के आंगन में, तब तुम्हारी सेवा का भार मिला था मुझे। तुम्हारे गुणों की चर्चा बहुत सुनी थी देवों से, तुम्हारे गुणों की चर्चा बहुत सुनी थी देवों से। जी मोहित कुमार शर्मा जी, आपका भी मैं युगल स्वरूप में स्वागत करती हूँ, नीमा जी का और आपका। मुझे विश्वास है कि वो भी कहीं आपके आजू बाजू बैठी हैं जरूर। मैं आप दोनों की युगल छवि को प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। तुम्हारे गुणों की बहुत चर्चा सुनी थी देवों से, भर हृदय में तुम्हारा प्रेम काम रति सब, भर हृदय में तुम्हारा प्रेम काम रति सब, तुम्हें समर्पित कर देने को आई थी मैं तुम्हारे विश्राम स्थल। भर हृदय में तुम्हारा प्रेम काम रति सब, तुम्हें समर्पित कर देने को आई थी मैं तुम्हारे विश्राम स्थल। पर तुम चूर थे, पर तुम चूर थे अपनी तपस्या के अहम में, पर तुम चूर थे अपनी तपस्या के अहम में इतने कि देख ही न पाए। जी विवानानी श्रीवास्तव जी, आपका आभार, अभिनंदन है आपका। पर तुम चूर थे अपनी तपस्या के अहम में कि देख ही नहीं पाए प्रेम और रति, देखा केवल काम, और अपने अहम की अग्नि में भस्म कर दिया उसे, और अपने अहम की अग्नि में भस्म कर दिया उसे। थर थर कांपा प्रेम, थर थर कांपा प्रेम, विधवा हुई रति, थर थर कांपा प्रेम, विधवा हुई रति। समर्पण तो तुम्हें ही था, तुम्हें ही रहा, समर्पण तो तुम्हें ही था, तुम्हें ही रहा। वन अर्धनारीश्वर तुमने मुझे अपनाया भी, वन अर्धनारीश्वर तुमने मुझे अपनाया भी, मान दिया सम्मान दिया। जी प्रणाम नीमा जी, नजवाज से बहुत ही प्यारी कवियत्री नीमा शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनकी उपस्थिति का अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। वन अर्धनारीश्वर तुमने मुझे अपनाया भी, मान दिया सम्मान दिया, जीवन में अपने सबसे ऊंचा स्थान दिया। पर उस दिन कांपते प्रेम को विस्मृत कर, पर उस दिन कांपते प्रेम को विस्मृत कर, विधवा हुई रति को साथ ले, मैं श्रेष्ठ पत्नी तो बन गई, मैं श्रेष्ठ पत्नी तो बन गई, पर प्रेमिका न बन पाई कभी। मैं श्रेष्ठ पत्नी तो बन गई, पर प्रेमिका न बन पाई कभी। हाँ शिव मैं गिरिजा, हाँ शिव मैं गिरिजा तुम्हारी श्रेष्ठ पत्नी हूं, जगत में आदर्श भी हूं, पर प्रेमिका नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ नहीं हूं मैं प्रेमिका। सभी मित्रों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। लगभग हमारा समय समाप्ति की ओर है। बाण भट्ट ने एक आख्यायिका लिखी है कादम्बरी। मैंने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं किस निष्कर्ष पर पहुंची वो निष्कर्ष आपके सामने रखती हूँ। उसी की एक सूक्ति को आधार बना करके मैंने ये पूरी कविता लिखी है। सुनिए। सुनो बाण भट्ट, सुनो बाण भट्ट, अवितत फलाश्च प्राय निशा अवसान समय दृष्टा भवंती स्वप्ना। सुनो बाण भट्ट, अवितत फलाश्च प्राय निशा अवसान समय दृष्टा भवंती स्वप्नः। तुम्हारी इस उक्ति से प्रभावित हो, तुम्हारी इस उक्ति से प्रभावित हो, देखती रही तुम्हारी नायिकाएं नायकों के स्वप्न, देखती रही तुम्हारी नायिकाएं नायकों के स्वप्न जीवन की प्रातः बेला में। मैंने भी जीवन की प्रभात बेला में, देर आए दुरुस्त आए, आप जब आए आपका तभी स्वागत है नीमा जी। देखती रही तुम्हारी नायिकाएं नायकों के स्वप्न जीवन की प्रभात बेला में,
मैंने भी जीवन की प्रभात बेला में इस सूक्ति को पढ़ देखना चाहा था मन चाहे का मन चाहा स्वप्न। मैंने भी इस सूक्ति को पढ़ देखना चाहा था मन चाहे का मन चाहा स्वप्न, पर जाने क्यों एक अनचिन्हा डर हावी रहा मेरे मानस पर जाने क्यों एक अनचिन्हा डर हावी रहा मेरे मानस पर। मेरी नींद परिक्रमा करती रही, मेरी नींद परिक्रमा करती रही उसी अच्छोद सरोवर की, मेरी नींद परिक्रमा करती रही उसी अच्छोद सरोवर की, जिसके किनारे दूसरे जन्म आना था महाश्वेता के प्रेमी को चिर मिलन के लिए, जिसके किनारे दूसरे जन्म आना था महाश्वेता के प्रेमी को चिर मिलन के लिए। वो भोर का स्वप्न था पूर्ण होना ही था, ऐसा बाण भट्ट ने लिखा है कि वो भोर का स्वप्न था पूर्ण होना ही था। मैं कादम्बरी नहीं थी, मैं कादम्बरी नहीं थी कि मेरे अनदेखे स्वप्न की खातिर, कि मेरे अनदेखे स्वप्न की खातिर कोई किन्नर युगल भटका देता राह में मेरे लिए चंद्रापीठ को। मैं कादम्बरी नहीं थी कि मेरे अनदेखे स्वप्न की खातिर कोई किन्नर युगल भटका देता राह में मेरे लिए चंद्रापीठ को। तांबूल वाहिनी पत्र लेखा के समान, तांबूल वाहिनी पत्र लेखा के समान, मैं उठाए रही हाथ में सपनों का तांबूल पात्र, मैं उठाए रही सपनों का तांबूल पात्र। आंखों में नींद नहीं आई और अनदेखे ही रह गए मन के सारे स्वप्न। तांबूल वाहिनी पत्र लेखा के समान, मैं उठाए रही हाथ में सपनों का तांबूल पात्र और आंखों में नींद नहीं आई, अनदेखे ही रह गए मेरे सारे स्वप्न। सोचती हूं कि पीड़ा की इस फटिक शिला पर, अब सोचती हूं कि पीड़ा की इस फटिक शिला पर सिर रखकर इस जीवन की ढलती बेला, इस जीवन की ढलती बेला देख लूं तुम्हारा स्वप्न, पर डरती हूं बाण ने तो लिखा ही नहीं, पर डरती हूं कि बाण ने तो लिखा ही नहीं जीवन की सांझ डले देखे गए स्वप्नों के विषय में। ओह बाण, ओह बाण, काश लिखा होता तुमने कुछ ऐसा भी। ओह बाण, लिखा होता तुमने कुछ ऐसा भी, तो स्वप्न रहित नहीं होते ये नयन, हाँ नहीं होते स्वप्न रहित ये नयन। सादर आभार देवशील मेमोरियल नीमा शर्मा जी, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा छोटा भाई और भाभी भी इस मेरे लाइव काव्य पाठ को सुन रहे हैं। उन दोनों को मेरा बहुत सारा नेह, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। इस संसार में सबसे विचित्र स्थिति यदि किसी की होती है तो वो प्रेमियों की होती है, दार्शनिक की होती है। ये वही जन होते हैं जो अपने जीवन काल में पूर्णतया उपेक्षित होते हैं और बाद में इन्हीं के यही उदाहरण बनते हैं। इन्हीं का ये संसार उदाहरण देता है। एक ऐसी ही कविता रखती हूँ, समय लगभग पूरा हो चुका है, बस इसको पढ़ करके मैं आपसे विदा लूंगी कि अनलाहक मंसूर ने कहा, अनलाहक मंसूर ने कहा, खुदाया खैर काफिर है ये। अनलाहक मंसूर ने कहा, खुदाया खैर काफिर है ये। खुद को खुदा कहता है, फांसी चढ़ा दो इसे। मुस्कुराता मंसूर फांसी पर झूल गया, अपने महबूब का अक्स लिए आंखों में। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई।
कहा मीरा ने। अरे कैसी भक्त है, प्रेम करती है। अरे कैसी भक्त है, प्रेम करती है। रानी है, विधवा है। रानी है, विधवा है, बदनामी हो रही है राजघराने की। कोई हक नहीं प्रेम का। सांवरे की सूरत से तो क्या, मूरत से भी नहीं। कोई हक नहीं प्रेम का, सांवरे की सूरत से तो क्या, मूरत से भी नहीं। जहर पिला दो उसे। दीवानी चरणामृत समझकर पी गई जहर। दीवानी चरणामृत समझकर पी गई जहर। और आज जब न मीरा है न मंसूर है, और आज जब न मीरा है न मंसूर है, कृष्ण भी है अनलहक भी है। आज जब मीरा है न मंसूर है, कृष्ण भी है अनलहक भी है। और मैं सोचती हूँ कि इस जग में ये प्रेमी और दार्शनिक उपेक्षित ही क्यों रहे। और मैं सोचती हूँ कि इस जग में ये प्रेमी और दार्शनिक उपेक्षित क्यों रहे सदा से ही अपने जीवन काल में। क्यों रहे उपेक्षित सदा से ही अपने जीवन काल में। 45 मिनट का समय मुझे यहाँ काव्य पाठ के लिए दिया गया था, जो लगभग पूरा हो चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा हो चुका है। आप लोगों के साथ इतना आनंद आया काव्य पाठ में कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। और अब आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा चाहती हूँ कि तुम्हारी सांसों में घुली कचनारी गंध हूँ मैं, तुम्हारी सांसों में घुली कचनारी गंध हूँ मैं। हाँ प्रीत का एक मनोहारी छंद हूँ मैं। कर देना कभी आकर समीक्षा मेरी भी, कर देना कभी आकर समीक्षा मेरी भी। तुम्हारे ही नेह का अनुबंध हूँ मैं, हाँ तुम्हारे ही नेह का अनुबंध हूँ मैं। नमस्कार, प्रणाम सभी को।